यूपी के बांदा में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि एक एक बोरी खाद के लिए किसान तरस रहे हैं। खाद का संकट किसानों के लिए आफत बना हुआ है। सुबह से ही खाद केंद्रों में लंबी लंबी लाइनें लगाने को किसान मजबूर हैं। इसी क्रम में एक बुजुर्ग किसान जो बीते कई दिनों से सुबह से रात तक लाइन में लगे रहे, फिर भी उन्हें खाद नहीं मिली, उनका धैर्य टूट गया और वह रोने लगे। आसपास में मौजूद किसानों ने उन्हें समझाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो के बाद जब किसान से बात की गई तो सुनिए इसको लेकर किसान ने और क्या बताया। क्या नाम है चाचा आपका? राजा भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? अलोना की। तहसील थाना क्या लगता है? थाना पैलानी। अच्छा, ये बताइए कि आप खाद लेने गए थे, अचानक आप लाइन में लगे लगे रोने लगे थे। हाँ। क्या कारण था रोने का? यह कारण परो कि 3 दिन में पाओ रहे दुई, अब भूखो प्यासो मरते पेट की आग, ता मुझे क्रोध आ गया, यह कारण से मैं रोने लगा। अच्छा, तो क्रोध क्यों आ गया? खाद न मिलने के लिए क्रोध आ गया कि और कोई बात है? बाबा का खेती कसकस बच जाई, कसकस का, तो इस वजह से आप लाइन में लगे। हाँ। अच्छा, कितने दिन से आप बांदा जा रहे थे? कितनी बोरी खाद आपको चाहिए थी? अरे थोड़ी ही मिल जात, 2 बोरी मिल जात, 3 बोरी मिल जात, इतने में बन जात। कब से लाइन में लगे थे आप? अरे एक दिन पहले लाग रहे, फिर दूसरे दिन पहले दिन टोकन मिलो, और टोकन 10-11 बजे लगे बटो, 10-11 बजे से बंद हुई का कहा पासबुक बनवाओ, पासबुक बनवाओ, 250 रुपया दो, तो हमारे पास पैसा न रहा है, किराया है, खादों का पैसा है, प्रधान से लेके गए यहाँ वहाँ से, कितने में का करना। मतलब पैसे किसी से उधार लेके जाते थे क्या? हाँ, उधार लेके जाके पड़त है। अच्छा। हाँ, नहीं हुआ था तो न पैदावारी से हर एक चीज़ हुई थी, जैसे नहीं पैदावारी हुआ है तो कौन सूरत थे बसर कहीं। अच्छा, कितने बीघे खेत हैं आपके? अरे 8 साढ़े 8 बीघा खेत है। अच्छा, तो कितनी, अच्छा ये बताइए कि रोने के बाद आपको खाद उस दिन मिली? कितनी में बोरी मिली खाद? अरे वहाँ हाँ बड़ी मुश्किल में 1 बोरी मिली है। अच्छा, कितनी खाद अभी आपको खेती में आवश्यकता है? 2 बोरी मिल जा छीटे वाली और 2 बोरी बाव वाली, बस 5 बोरी खाद लागे थी हमें बस। अच्छा। 5-6 बोरी में हुई। तो ये बताइए वहाँ किसानों की भीड़ क्यों लगी थी? वजह क्या थी? मतलब क्या कारण है? टोकन नहीं बढ़ता क्या? क्या दिक्कत क्या है? टोकन बच चुका होता था, कानून 4 दिन की पासबुक बनवाओ, ऐसे मुझे क्रोध आ गया कि अब बताओ 250 रुपया कहाँ पावन, कहाँ से क्या कर, यह हमारा क्रोध आ गया। अच्छा, तो टोकन कितने लोगों को वो लोग बांटते हैं? अरे अब मैं गिनती नहीं लगाया है, पर 300-400 आदमी से कम ना बटो हुई। अच्छा। हाँ। तो क्या बेचते भी हैं क्या खाद वो लोग? काला बाजारी भी करते हैं क्या? अब परमात्मा जाने। हाँ। अच्छा, तो कुल मिला के रोने की वजह सिर्फ यही थी कि खाद नहीं मिल रही थी, इस वजह से आप परेशान थे? बस ये एक ही कारण कि खाद नहीं मिल रही है, ऐसे मुझे क्रोध आ गया बेटा। अच्छा। हाँ। तो आपको आसपास के किसान समझा रहे थे, फिर मना रहे थे? समझाओ हैं बेचारे, और समझा के फिर बाद में चाहे DM साहेब हुए चाहे दरोगा जी हुए, फिर वही खाद 1 बोरी दवा हुआ है। अच्छा। हाँ, गलत ना बताओ चाहिए कि बुढ़े का दो खाद, आवाज़ तो पर्ची से खाद न बटी, खाद ऐसे बांटा। अच्छा। हाँ, तभी लाग गया है। ठीक। क्या नाम है आपका? शिवनायक पाल। कहाँ के रहने वाले हैं? अलोना के। थाना क्या लगता है? पैलानी। अच्छा, ये बताइए कि आपके पड़ोसी किसान उस दिन खाद लेने बांदा गए थे, रोने लगे थे, आखिर वजह क्या है रोने की? ये हमारा साहब रोने की वजह ये है कि लड़का हमारे रहे 2-4, वो बुढ़ा रहो, अभी 4 दिन से लाइन में खड़े रहे वहाँ। अब लाइन में खड़े खड़े परेशान हो गए, वहाँ मारपीट भी हो गई, भड़फोड़ मच गई, हल्ला दंगा होने लगा, बुढ़ा गिर गया, बुढ़ा की जो है पैर में चोट आ गई। तो उस दिन 3रा दिन था, तो वो बुढ़ा की क्रोध आ गई कि देखो ससुर लूल हुई गया मैं, और खाद नहीं मिल रही है, 3 दिन से भूखो प्यासो परेशान हो, तो इसलिए वो बुढ़ा रोने लगा। तो लड़का घर के रहे हैं तो उठाओ बैठाओ हैं, और फिर अधिकारी कौनो आ गए हैं, पता नहीं कौनो अधिकारी आ गए हैं, तो सबका हल्ला दंगा बंद करवा के वो खाद 1-1 बोरी दिवा दिन है, इतने में अपन लेके चले आए। अच्छा, आखिर वजह क्या है? ये खाद क्यों नहीं किसानों को दी जा रही है? वजह क्या है? वजह ये बात की है कि ये खाद किसानों के लिए ये नहीं आ रही है और पहुंच रही है कि ब्लैक कर रहे हैं।
कौन लोग ब्लैक कर रहे हैं? ये सब कर्मचारी जितने खाद में लगे हैं तो सब ट्रैक्टर ठेलन में रात में सब खाद ब्लैक करके सब दुकानदारों को देते हैं। वो दुकानदार जो है 2000 के 2500 के बोरी यहाँ बेचते हैं। अब किसान बताओ, सरकारी रेट है बोरी का 13 से 50 रुपये। अब बताओ किसान 18 से की और 2000 की खाद खरीदने का पैसा कहाँ से पाए? तो जो किसान का सरकारी रेट है तो वो किसान को मिलना चाहिए। और इसमें जो है बहुत परेशानी है, खेत पड़े हैं और बेकार हो रहे हैं, लाही बोने का समय है, तो इसलिए किसान मारो मारो फिर रहो है। 100 का 100% पूरा जो है किसान परेशान फिर रहो है। बनिया के घर में हर बनिया के दुकान में खाद रखी है, ले जाओ खाद रखी है, 2000 की मिल रही है। अब बताओ 2000 रुपये कहाँ से पाएँ? 2500 रुपये। कितने बीघे खेत हैं आपके? आप हमारे खेत होंगे 10-12 बीघा खेत होंगे। तो क्या खाद के बगैर परेशानी हो रही है आपको? बिल्कुल परेशानी है, इससे ज़्यादा क्या परेशानी होती है? अब की परेशानी है वो परेशानी है कि देखो बोने के खेत पर पड़े हैं, खाद नहीं है। अब एक बोरी खाद मिल गई है तो एक बोरी में क्या होता है? ये बताइए कि आपको इतने बीघे खेत में कितनी खाद चाहिए होगी? अब हमारे पास 10 बीघा खेत है तो 10 बोरी खाद चाहिए। अच्छा, यहाँ से कितना दूर है जहाँ से खाद लेने आप जाते उस दिन गए थे बांदा? यहाँ से बांदा तो 30-35 किलोमीटर के दूर पर रहा है। किराया भाड़ा कैसे क्या आ रही है? किराया भाड़ा शुद्ध जो है 50 के नोट यहाँ से जाने में लगती है, वहाँ से 50 की आने में लगती है। 100 रुपये का भाड़ा है। अब बताओ 100 रुपये भाड़ा को दें और 4 दिन खाद न मिलेगी फिर वहाँ पड़े रहो भूखे प्यासे। आटा भाटा खरीदो, जो पैसा है अपने पास तो बनाओ खाओ, नहीं पड़े रहो। बस परेशानी यही बात की है। इससे जो है बुढ़ा उस दिन क्रोध के बस जो रोने लगा कि 4 दिन से पड़े हैं, बताओ खाद नहीं मिल रही है, आजो न मिली, भूखन मरे थे, गिर गए ये की सब परेशानी है किसान का। तो यही किसान की परेशानी पता नहीं कब पटई है कब न पटई है, कोसू नहीं वाला ने है। भाई साहब क्या नाम है आपका? और अभी एक वीडियो वायरल हुआ था एक वृद्ध का रोते हुए, क्या है पूरी वजह क्या थी? मेरा नाम सुमित कुमार है। मैं ग्राम अलोना का निवासी हूँ। मैं वर्तमान में अपने गांव का प्रधान भी हूँ। हमारे यहाँ एक वृद्ध का वीडियो बना, लेकिन हमारे यहाँ से जितने किसान हैं, वृद्ध बुजुर्ग, सब लोग जाते हैं खाद के लिए और 3-3 4-4 दिन पड़े रहते कि किराए के लिए कहीं पैसा है कि नहीं, जाते हैं फिर भी यहाँ से लेके रात भर पड़े रहते हैं। सुबह आते हैं, खेती का सुबह कुछ काम भी नहीं हो पाता क्योंकि रात भर आदमी जगेगा। तो काफ़ी लोग बीमार भी हो गए हैं, बीमार पड़े हैं, खाद मिल नहीं रही है। किसान हमारे गांव का क्या चाहे अपने अगल बगल गांव का हो, सब परेशान है। एक भी दाना कोई अभी गाँव के किसी प्रकार का नलाही हो या झुरियाँ कोई नहीं बो पा रहा क्योंकि खाद नहीं मिल पा रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जब खाद किसानों को नहीं मिल पा रही, वो खाद बेच देते हैं ब्लैक में। किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि 2500 की 2000-2500 की खाद खरीद सके। जब 1350 रुपये का सरकारी रेट है, उसी रेट में किसानों का मिलना चाहिए। हम लोग इतने दूर 30-40 मिनट दूर जाते हैं यहाँ से बांदा, वहाँ खड़े रात भर पड़े रहते हैं, मच्छर काटते, सब लोग बीमार होते हैं। इसके बाद सुबह जब आता नंबर तो खाद नहीं मिल पाती है। इसलिए जब किसान परेशान हो रहा है कि तो एक बुढ़ा बुजुर्ग था बेचारा, वो जा रहा था 3-4 दिन से लगातार जा रहा था। नाम था उनका? उनका नाम था राजा भैया। वजह क्या थी रोने की? रोने की वजह यह थी कि वो 3-4 दिन गए, उसको खाद नहीं मिली और उसका पैसा रोज कोई 200 कोई 500 आदमी किराया लेके जाता था। और वो जो पैसा खाद के लिए ले गया था वो 5 रुपये सैकड़े से ब्याज का पैसा लेके गया था और उसका पैसा उसमें खर्चा हो रहा था किराए में, उसको खाद नहीं मिल पा रही थी। बेचारा परेशान हो गया कि अब लगता है खाद ना मिल पाएगी, खेती मेरी पड़ती हो जाएगी, मेरे लड़के बच्चे हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए बेचारा भावुक होकर हताश होकर रोने लगा था। अच्छा, तो क्या कितने किसान लगभग परेशान होंगे? हमारे गांव आपने शिकायत किया है कहीं से? हाँ, हमारे गांव के पूरे किसान परेशान हैं। एक ऐसा किसान नहीं है जिसको खाद मिल गई हो, जिसने 1 बीघे खेत बो लिया हो। तो शिकायत वगैरह अपने अधिकारियों से? हाँ, हमने शिकायत की, हमने लिखित नहीं की, हमने मौखिक शिकायत किया है। शिकायत में यही आश्वासन हमें मिला है कि आप परेशान ना हो, खाद अभी ख़त्म होगी तो अगली बार आने वाली है, मिल जाएगी। आज भी किसान हमारे गए हुए थे, वहाँ पर यह आश्वासन मिला कि आप जाइए, सोमवार को खाद आएगी, आप सोमवार को आना। अभी किसान वहाँ से अभी कुछ आए हैं, कुछ लोग पास पैसा नहीं है तो कुछ पैदल आते हैं। अब बताइए जब इतनी दूर 30 मिनट आदमी जाएगा, रात भर जगेगा तो बीमार हो। मिलेगी तो फिर क्या होगा? अगर खाद नहीं मिल पा रही है तो किसानों को यही कहना है कि हम लोग सब एकत्र होकर बांदा में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। वैसे में जब मरना ही है इससे अच्छा है कि जब भूख हड़ताल करके मर जाए तो ज़्यादा सही है। वहीं इस मामले पर एसडीएम नमन मेहता ने क्या बताया, सुनिए। सर, अभी आप यहाँ पर मौके में आए थे और खाद को लेकर कैसी किल्लत है और उसको लेकर क्या निर्देश दिए जा रहे हैं?
देखिए, खाद को लेकर जो डीएपी, यूरिया, एनपीके है उसकी पूरी हमारे पास अवेलेबिलिटी है पूरे बांदा तहसील के अंतर्गत। जो मंडी समिति में हमारे यहाँ 3 समितियाँ चलती हैं, तो इन समितियों में जो वितरण है उसमें वितरण के लिए पहले मेंबरशिप का ड्राइव चल रहा है। तो उस अभियान के तहत कभी कभी जो दस्तावेजी उसमें खतौनी और आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए थोड़ी सी लाइन ज़्यादा बन रही थी। तो भीड़ इकट्ठा होने की जब खबर हमें सूचना जैसे ही पर्याप्त मात्रा में हमें प्राप्त हुई, हम मौके पर आए और पुलिस प्रशासन ने मिलकर मेंबरशिप ड्राइव को भी आगे बढ़ाया। और जो ये समस्या थी कि भीड़ ज़्यादा थी लेकिन टोकन नहीं बट रहे थे, तो उसका भी खंडन किया जाता है, क्योंकि हमने पिछले 3 घंटे में लगातार स्वयं की उपस्थिति में ये सर एक सवाल ये है कि समितियों में खाद क्यों नहीं मिल रही है? हमने स्वयं की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया कि सभी किसान यहाँ पे आज की डेट में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार किसान थे, लेकिन एक किसान को जो है वो टोकन और खाद की व्यवस्था सुनिश्चित कराई। सर मारपीट वगैरह कुछ हुई है? नहीं, मारपीट की ऐसी कोई सर उसका वीडियो है? सर वीडियो आ रहा है? नहीं, ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं है। सर हम लोगों ने वीडियो बनाया उसका? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा संज्ञान में नहीं है, ऐसी कोई घटना है। हमारी दृष्टि से तो शांतिपूर्ण वितरण हुआ है। जो भीड़ पहले इकट्ठा हुई थी, हमने ये सुनिश्चित कराया कि जो भी लोग एकत्रित हुए थे, एक किसान को खाद की बोरी उपलब्ध कराना हमारा ड्यूटी है। इसकी पूरी अवेलेबिलिटी हमारे पास जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। उसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कराना चाहते थे कि एक शुचितापूर्ण तरीके से, पारदर्शी तरीके से, कई बार अराजक तत्व आ जाते हैं और वो भीड़ में एक दूसरा प्रारूप देने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी इस बात की पुष्टि करती है कि खाद की जो वितरण है वो पूरी शुचितापूर्ण तरीके से और पारदर्शिता से की गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।